आपके जोड़ों में से कटकट की आवाज आती है, आपके जोड़ दुखते हैं, आपकी मांसपेशियों में टाइटनेस रहती है, आपके घुटनों में दुखन रहती है, अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके बहुत काम का है। आज के वीडियो में आपको हम ऐसे 5 उपाय के बारे में बताएंगे तथा साथ में एक ऑयल के बारे में बताएंगे जिसके इस्तेमाल से निश्चित तौर पर आप अपने इन जोड़ों के दर्द और दुखन से छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। आपको यदि जोड़ों में दर्द है, दुखन रहती है, आपको अपनी डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे आपके जोड़ों में दर्द नहीं, तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में सुबह सुबह स्प्राउट्स लेने चाहिए जिससे आपको कैल्शियम मिले, सेलेनियम मिले, अन्य विटामिन और मिनरल मिले। आपको नट्स लेने चाहिए, खासकर वॉलनट लेने चाहिए, जैसे आपके घुटने की ग्रीस ये मेंटेन रहे, कम है तो बढ़ जाए। कई व्यक्तियों को ये देखा गया है कि उन्हें खाने में बादी चीजें लेने से दर्द बढ़ जाते हैं जोड़ों में, जैसे कि अगर वो अरबी का सेवन करें, बैंगन का सेवन करें, कई लोगों को छोले और राजमा भी बादी करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इन चीजों का परहेज करना चाहिए। साथ में आपको अपने भोजन में चीनी और नमक दोनों की ही मात्रा को संतुलित तौर पर रखना चाहिए, या उसे कम से कम स्तर पे, जो निम्नतम स्तर हो, न्यूनतम नहीं, निम्नतम स्तर उस पर रखना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, जो डाइजेशन है, वो अच्छा बना रहे। अगर आपके घुटने में खिंचाव आ गया है, कोई दर्द है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ इस प्रकार का कोई सपोर्ट यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको आराम मिले आपके घुटने के दर्द में। यदि आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, जिससे हमारा वो मोटिवेशन बना रहे। इसके साथ आपके लिए हम ऐसे टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। तो आपको सुबह सुबह थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में आप कर सकते हैं, जैसे कि आप सीधा बेड पे लेट जाएं, हाथों को साइड में खोल दें। अब अपने घुटनों को मोड़ के रखिए और दाएं और बाएं घुटनों को लेके जाएं और सिर को ऑपोजिट साइड लेके जाएं। इसको हम बोलते हैं ट्रंक रोटेशन। ये आप कर सकते हैं। एक और स्ट्रेचिंग है आपके लिए, अपने हाथों का लॉक बनाकर ऊपर लेकर जाइए और जैसे आप खड़े होकर करते हैं ताड़ासन, इस प्रकार से आप इस स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करिए। इससे आपकी पूरी बॉडी में एक स्ट्रेच आ जाएगा। और यदि इन स्ट्रेच से काम नहीं बने तो आप बैठकर हल्के हल्के अपने कंधों के रोटेशंस कर सकते हैं। साथ में थोड़े गर्दन के मूवमेंट करिए कुछ इस प्रकार से। साथ में अपने हाथों को सीधा करके कलाइयों के मूवमेंट भी कर सकते हैं, ऐसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से आप अपने जोड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं और मैं समझता हूँ आपको बहुत मदद मिलेगी अपनी बॉडी में जितने भी जोड़ दर्द कर रहे हैं उन दर्दों को दूर रखने की। क्योंकि जब सुबह आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपकी मसल्स में सॉफ्टनेस आ जाएगी, जॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा, मोबिलिटी आ जाएगी। इस प्रकार से आपके जोड़ों का जो स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहेगा। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या रह जाती है तो आप हमें कॉल करके हमसे डायरेक्टली संपर्क करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये दर्द हो रहा है, हम इसके लिए क्या करें। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ हम में से कई लोगों के जोड़ों व मांसपेशियों में दर्द और सूजन होना एक आम बात है और बहुत सारे लोग इससे परेशान रहते भी हैं। तो इसी कड़ी में मेरा अगला टिप है आपको कि इससे छुटकारा पाने के लिए हम एक आयुर्वेदिक ऑयल का यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में रेडीली अवेलेबल है और बहुत ही पावरफुल हर्ब से मिलकर बना है, जो आपको इंस्टेंट और लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ दे सकता है। तो इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ वंसार का अर्थ रिलीफ ऑयल। अगर मैं इसके फायदों के बारे में बात करूं तो ये ऑयल मार्केट में अवेलेबल और सारे ऑयल की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये तेल 13 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है। तो ये दर्द व सूजन की जड़ तक पहुंचकर काम करता है, जिससे आपके जोड़ों के खिंचाव व सूजन में बहुत तेजी से आराम आता है, जैसे आपकी गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द, कमर का दर्द व घुटनों का दर्द। अब अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूं तो 13 जड़ी बूटियों से मिलकर तो ये बना ही है, पर जिसमें 4 मुख्य हैं। अम्बा हल्दी, जो कि जोड़ों के सूजन कम करने में और कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। अश्वगंधा, जो जोड़ों के दर्द व सूजन को कम करने में हेल्प करती है। धतूरा पंचांग हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत लाभदायक है। और चौथा है गंधपुरी तेल, ये मांसपेशियों की जकड़न को कम करने में बहुत लाभदायक। आपको मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये ऑयल 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से मिलकर बना है और साथ में ये बहुत तेजी से जॉइंट में एब्जॉर्ब होता है, इसलिए इसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों मांसपेशियों की मजबूती बनी रहेगी और आपको लंबे समय तक आराम बना रहेगा। आइए अब देख लेते हैं कि इस ऑयल को अप्लाई कैसे करना है। देखिए, वैसे तो ये एक
स्प्रे टॉप फॉर्मेट में आता है। आप इसे किसी भी जोड़ पर अप्लाई कर सकते हैं, मांसपेशी पे अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ मैं आपको घुटने पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। आप इसको लें और थोड़ा सा स्प्रे करें। अब इसे हल्के हाथ से बस मसाज कर लें, बहुत तेज मसाज नहीं करना है, ये ध्यान रखेंगे। ऐसे मसाज कर दें। और आप इसे कैसे परचेज कर सकते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप वहां से जाके इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और इस ऑयल को परचेज भी कर सकते हैं। आपको सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक चीज से अवश्य बचें कि कभी कभार किसी दोस्त को देखकर या किसी की बातों में आके या वीकेंड पर ऐसे एक्सरसाइज ज्यादा करने से बचिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए रोजाना हल्की हल्की, जिससे आपका एक नियम बना रहे। इससे आपकी बॉडी जब एक निरंतर रूटीन में रहेगी तो आपकी बॉडी में किसी प्रकार की जॉइंट स्टिफनेस नहीं आ पाएगी, मसल टाइटनेस नहीं हो पाएगी, कोई पेन आपके जॉइंट में नहीं होगा। और अगर सपोज मान लीजिए किसी जोड़ में दर्द हो भी रहा है या कोई झटका आ गया, कोई खिंचाव आ भी गया है, तो उस जोड़ को ध्यान में रखते हुए व्यायाम करिए। घुटने के लिए आप फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज कर सकते हैं जो टॉवल से होती है, हमने अन्य वीडियोस में बताई हुई हैं। या फिर अगर कंधे में दर्द है, जकड़न है, तो इसके लिए आप पेंडुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी हमने और वीडियोस में बताई हुई हैं। या फिर आपके अगर स्पाइन में ही जर्क है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा आप और एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेप जॉगिंग सुबह कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार सुबह कर सकते हैं, आप स्टैटिक साइकिल चला सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो हमें अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट पोस्ट करिए, आपकी क्या समस्या है, क्या दुविधा है। हम प्रयास करते हैं कि आपको उस दुविधा से बाहर निकाल सके। अब बात आती है कि अगर आपको किसी जोड़ में दर्द हो गया है तो आप इंस्टेंटली क्या करेंगे। तो ऐसे में अपने जोड़ के दर्द को, मांसपेशी के दुखन या स्टिफनेस को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है रेस्ट। आपको थोड़ा आराम करना है, जिससे कि जो मांसपेशियों में जकड़न आ गई है या जोड़ में दर्द हो रहा है उसको आराम मिले। जब जोड़ को आराम मिलेगा तो वहाँ जो इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो सूजन आ रही है, रेडनेस हो रही है, उसे कम करने में मदद मिलेगी। साथ में आपको थोड़ी सी सिकाइयाँ करनी चाहिए। अब सिकाई वो ठंडी हो सकती है या गर्म हो सकती है। अगर मान लीजिए आपका कहीं पैर मुड़ गया है, कोई खिंचाव एकदम से आ गया है, सडन ट्विस्टिंग हो गई है किसी जोड़ में, एंकल हो सकती है, वो घुटना हो सकता है, तो ऐसे में 72 घंटे आपको ठंडी सिकाई करनी चाहिए। और इतने में अपने फिजिशियन को या किसी डॉक्टर कंसल्टेंट को, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को जाके दिखा लें और उनसे फर्दर राय ले लें ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो इसे हर व्यक्ति तक शेयर करिए, जिससे कि हल्के फुल्के दर्द या किसी और समस्या में भी ये जानकारी उनके बहुत फायदे की है, तो उनके काम भी आनी चाहिए। तो इसलिए हर एक तक इसे शेयर अवश्य कर दीजिए। अब बात आती है कि आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, घुटने से कटकट की आवाज आ रही है, मांसपेशियों में दुखन हो रही है, अब हमें एक्चुअल में और क्या करना चाहिए। तो आपके जो फैमिली फिजिशियन है, सबसे पहले तो आप उनसे मिलिए और उनसे राय लीजिए कि आप क्या करें। और अगर विशेषकर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो ऐसे में कहीं घुटने की सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी, ये आपके डॉक्टर को, आपके फिजियोथेरेपिस्ट को तय करने दें। क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि घुटने की सर्जरी या रिप्लेसमेंट हमें कब करना पड़ सकता है, कौन से सिम्टम्स हैं, साइंस हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो आने वाले इस वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आप ये जान सकें कि कब हमें सर्जरी करानी ही करानी है या हम इससे बच सकते हैं कैसे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घुटने के दर्द में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे आपका दर्द बढ़ रहा है, वो जानने के लिए राइट वाले वीडियो को देख लीजिए। और इसे ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देखिए और एक्सरसाइज परफॉर्म करिए, जिससे अपने घुटने के दर्द से आप दूर रह सकें। धन्यवाद।